देसाईची. अरे कोण आला रे कोण आला उद्धव साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. आदित्य साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. अरे आपली निशाणी सर्वांची निशाणी अरे तुमची निशाणी मैं तो उतरा हूँ आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद से मैं यहाँ आ गया हूँ. अब वो तय करें लड़ना नहीं लड़ना, मुझे इससे क्या मतलब है. मैं लड़ने के लिए हूँ, जीतने के लिए खड़ा हूँ. बहुत अच्छा वातावरण है और पूरी ताकत से बहुत ताकत से. और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. बहुत उत्साह है. मुद्दे रहेंगे और ये तो अभी चुनाव में जब ये सब आएंगे तो मुद्दों की चर्चा होगी, लेकिन आज उत्साह बहुत अच्छा है और पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी. मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपकी बार हम 400 पार जाएंगे. अभी वो 400 पार का नारा खत्म हो गया. आज हमारे बड़े भाई अरविंद सामंत जी और अनिल देसाई जी अपना नामांकन भरने वाले हैं. वो महज उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के कैंडिडेट नहीं है, वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं. आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की एक मजबूत अंग है. हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ है, लेकिन अरविंद जी का आदेश है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे देश में इंडिया अलायंस के लिए काम करे. और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का सारा यूनिट, यहाँ पे जो भी उम्मीदवार दिए जा रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के और कांग्रेस के, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं. आज भी उनका नामांकन भरने हम उनके साथ हैं. आम आदमी पार्टी का मफलर गले में डाले हुए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? हम भारत के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी. संविधान को छेड़ना हमें मंजूर नहीं है. हम नहीं चाहते कि सरकार संविधान को छेड़े, तानाशाही से काम करे. हम ये चाहते हैं, अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं. आज आम आदमी पार्टी तरफे आम्ही सगळे माननीय उद्धव जी ठाकरे यांचे दोन सैनिक अनिल देसाई साहेब आणि अरविंद सावंत साहेब यांच्या फॉर्म भरण्यासाठीची ही मिरवणूक आहे. आणि ही मिरवणूक साक्ष आहे, ही नांदी आहे, येणाऱ्या विजयाची नांदी आहे. लेकिन सरकार तो 400 पार का नारा लगा रही है. बीजेपी 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी तड़ी पार होगी. लोगों से कैसे अपील करेंगे 20 मई के लिए? अपील करने की जरूरत ही नहीं है. बीजेपी ने जो काम किए हैं वही उनके दुश्मन हैं. महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी है, सैकड़ों वादे किए थे, कोई पूरे नहीं कर पाए. हमें कुछ करना नहीं है. इंडिया अलायंस जीत रहा है. महंगाई के ऊपर साहब ने बोला है अब की बार तड़ी पार. सब सवालों का एक ही जवाब, मोदी सरकार तड़ी पार. मगर मोदी जी का तो नारा है कि इस बार हम 400 के पार जाएंगे. अरे 400 पार जाने के लिए 48 सीटों का महाराष्ट्र है. आज मोदी साहब हर जिले में वो मीटिंग कर रहे हैं, हर जिले में 2 कर रहे. देश का पंतप्रधान, ये विश्व गुरु आज रोड पे उतरा है. 2 ही शहंशाहों की डर है उन्हें. एक शरद पवार, एक उद्धव साहब ठाकरे. महाराष्ट्र का डर है ये. सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ प्लेटफॉर्म पर दिख रही है, एक साथ दिख रही है उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ. क्या कहेंगे आप? उद्धव साहब का काम पूरी दुनिया जानती है. खास करके जैसे जब वो सीएम थे, उन्होंने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया है, मेरे ख्याल से हमारे पीएम मोदी साहब भी वो कर नहीं पाए. महाराष्ट्र में जिस तरह से कोविड हैंडल हुआ है, जिस तरह से उन्होंने किसान हो या जो महिलाएं हो उनके लिए काम किया है, जो गरीब जनता है उनके लिए काम किया है, समाज के हर घटक के लिए काम किया है. इसके वजह से सब पार्टियां उनके साथ है. और यहाँ पे हम लोगों को अभी संविधान बचाना है, उसके लिए हम सब एक साथ आए हुए हैं. कभी इसके पहले कभी देखा नहीं क्या? ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 2 शिवसेना आमने सामने है. वो दूसरी शिवसेना तो ज़बरदस्ती की शिवसेना बीजेपी ने बनाई है. असली शिवसेना तो उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की ही है. और हम लोग असली शिवसैनिक है और असली कैडर है. हम लोग कुछ 50-100 रुपये 500 रुपये लेकर बुलाया हुआ क्राउड नहीं है. तो असली शिवसेना, असली कैडर ये उद्धव साहब के साथ ही है. अच्छा, नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो संपत्ति है वो छीन करके मुसलमानों को दे दी जाएगी,
और मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। क्या क्या आप सोचते हैं इस बारे में? आप एक हिंदू है। मैं हिंदू हूँ और कोई पार्टी या कोई नेता ये बताएगा नहीं कि मुझे मेरा धर्म कैसे पालना है। मुझे मेरा धर्म कैसे पालना है ये मैं खुद अच्छी तरीके से जानती हूँ। हम पे जो संस्कार हुए हैं उस हिसाब से हम हमारा धर्म निभाते आए हुए हैं। और ये जो रहा मंगलसूत्र खींचने की बात और मुस्लिम जनता को देने की बात, तो मेरे को लगता है वो लोग अब सपने में देख रहे हैं। उनको अपना काम बताने के लिए कुछ है नहीं, इसके लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाने में वो करके लोग वोट जमा करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कांग्रेस या कोई इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी ऐसे करेगी, क्योंकि अगर करना होता तो पिछले इतने साल से 70 साल से जो है तब किया जाता, अभी क्यों करेंगे कोई। और मोदी जी मंगलसूत्र की बात करे ही नहीं, खुद की बीवी को छोड़ के झोला उठा के घूम रहे हैं और बाकी के जनता को गरीब छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, इस बार 400 पार का नारा लग रहा है, कैसे देखते हैं आप? अभी वो नैरेटिव छोड़ा है लोगों को ये करने के लिए। ये सब झूठ है। 400 पार क्या, आप कोई भी इलाके में जाके पूछो मोदी जी के हालत क्या है, हर कोई गाली दे रहा है। और रही बात इधर के मुंबई के जो सांसद थे, अभी एक ही बोलूँगी मैं उनको, राहुल शेवाड़े साहब, उन्होंने क्या किया है? महिलाओं पे तो अत्याचार के गुने उनके ऊपर दाखिल है। वो तो पहले महिलाओं के लिए लोकल कैंडिडेट जो है उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं, आधे गुने उनके ऊपर दाखिल है। ईडी की इंक्वायरी लगेगी, इसके लिए उन्होंने पार्टी चेंज की है, उसका क्या? पहले उनका जवाब दो हमको इधर। अच्छा मैडम, इस बार जो है बहुत सारे लोग मुंबई से बाहर गए हुए, अपने अपने गाँव गए हुए हैं। 20 तारीख को क्या लगता है आपको, वोटिंग परसेंटेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मेरे को नहीं लगता है। इस टाइम हर जनता की यही आवाज़ है, मोदी धड़ी पार है। तो कहाँ पे भी जहाँ पे भी वो लोग गए होंगे छुट्टी मनाने, उनको पता है 20 मई तारीख है मुंबई में जहाँ पे चुनाव है, बराबर जनता अपना वोट डालने के लिए आएगी। और हम तो बैठे ही है उनको कॉल करने के लिए। और केवल हम शिव सैनिक है, जो हमारे महाविकास आघाड़ी के जो हर कोई पदाधिकारी है वो बराबर सबके टच में है। सब अच्छी वोटिंग होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अपना बीजेपी सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का एक अलग से अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन स्टेज पे जितने प्रोग्राम्स बीजेपी कर रही है वो मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रही है। क्यों हिंदू मुस्लिम कर रही है? क्यों आपको क्यों ऐसे लगता है कि वो इस तरीके की बात कर? 10 साल क्या कम पड़ गया? मोदी जी गारंटी दे रही है, लेकिन गारंटी की वारंटी कौन देगा? तो हर कोई पता है, हर उनको पता है कि वो कितने भी मैनिफेस्टो लाए, पहले भी जितने भी मैनिफेस्टो के हिसाब से गैस हुआ, डीजल हुआ, महिलाओं पे सुरक्षा हुई, एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्या हुआ, सारे उनके पहले जो चुनावी मैनिफेस्टो थे सारे फ्लॉप गए हैं। तो सबको पता है। तो अभी उनको सिर्फ यही है कि बस मुझे हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू के जितने वोट्स मुझे मिल सके और मेरी नैया पार लगे, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ये इलेक्शन में काम करने के लिए। आप एक महिला है, एक एज अ महिला आप लोगों से किस तरीके से अपील करेंगे कि महिलाएं अपने घर से निकले और 20 मई को मतदान करें? महिलाओं को अगर सुरक्षित रहना है, महिलाओं को अगर अपने फैमिली को चलाना है, गैस हुआ या फिर अपने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, तो उनको हक से उतर के अपना हक अदा करना है। और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी उनके पास भी ये बात पहुंचानी है कि इस टाइम हमको बदलाव चाहिए, इस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट बैठनी चाहिए और जितना हालत ये 10 साल में हमारा हुआ है उसको सुधारना है। क्या कहना चाहेंगे? शिंदे साहब नामांकन के लिए जा रहे हैं, लाखों की तादाद में जन सैलाब आया है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया महाविकास आघाड़ी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के 2 शिलेदार यहाँ पे आ गए। दोनों शिलेदार हमारे आज फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए जाने के लिए आप देखेंगे बड़ी तादाद से लोग बिना पैसे के, सामने वाले 500-1000 का रेट लगा के पब्लिक लाने की कोशिश कर रहे तो भी जमा नहीं हो रहा है। ये बिना पैसे की पब्लिक है। और दोनों की आज जो नामांकन भरने का दिन है, आज आप देखेंगे कि ये नामांकन नहीं है, ये विजयोत्सव है। आज के दिन उनकी विक्ट्री ये फिक्स हो गई है। कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है? मुझे लगता है वो 200 भी पार करना मुश्किल है। 200 के आगे भी मुश्किल है। आप देखेंगे ये संविधान बचाने के लिए सब लोग रास्ते पे उतरे हैं, देश बचाने के लिए सब लोग रास्ते पे उतरे हैं। आधे से ज़्यादा तो देश बेच दिया है और बेचने के बाद बोल रहे हैं कि गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। ये गारंटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या आह्वान करना चाहेंगे जो वोट डालने नहीं जाते? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि धनुष्य बाण को वोट मतलब बीजेपी को, कमल को वोट जाएगा। तो आप
शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, अपनी महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी के जो भी कैंडिडेट है उनको आप दीजिए। यहाँ पे अनिल देसाई और अरविंद सावंत साहब है, उनकी मशाल है और मशाल के सामने आप वोट कीजिए। मैं आप सभी को आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारी अलायंस जो है वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है उद्धव बाला साहब की टीम को सपोर्ट करने के लिए, अनिल देसाई को सपोर्ट करने के लिए, क्या कहेंगे? यहाँ पूरे इंडियन अलायंस और महाराष्ट्र में जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं उसके सारे घटक यहाँ मौजूद हैं। और अब कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, सेकाप कुछ भी नहीं है, सिर्फ महाविकास आघाड़ी है। और हम सब मिलकर ये मान के चलते हैं कि अनिल देसाई और अरविंद सावंत महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं और सभी दल इसी हिसाब से उनको जिताने के लिए इकट्ठा हुए और काम करेंगे। अच्छा साहब, आपने एक ज़माने से देखो, काफ़ी उम्र है आपकी, इस ज़माने से शिवसेना एक ही रही है, इस बार दो शिवसेना आपको देखने को मिल रही है। ऐसा है, नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। नाम तो कई लोग, कांग्रेस को भी कई लोगों ने कांग्रेस वो कर दी थी, कांग्रेस कुछ कर दिया था। असली असली होता है, नकली नकली होता है। और सारा महाराष्ट्र जानता है कि असली शिवसेना कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कौन सी है। इसलिए कोई भ्रम नहीं है असली नकली का। नकली को सब जानते हैं, असली को सब जानते हैं। सर, सरकार इस बात का नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है इसमें? आप पत्रकार हैं, अगर मोदी जी की शकल सूरत देख लो, उनके भाषण की स्टाइल देख लो, तो आपको लग जाएगा कि वो 400 पार के नारे अपनी सीटों के लिए लगा रहे हैं या महंगाई को 400 पार ले जाएंगे। सर, 20 तारीख के लिए लोगों से किस तरीके से आप अपील करेंगे वोट डालने के लिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज मई का महीना है, लोग अपने अपने गांव जाते हैं। हम बूथ बूथ काम करेंगे, हर आदमी को अपनी गली में काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस में ही काम करना है और लोगों को पोलिंग बूथ पर ले जाना है। सर, क्या कहना चाहेंगे नामांकन के लिए? यहाँ पे सब आपके कांग्रेस के सारे लोग जुड़े हुए एक साथ, कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के लोग हमारे साथ कैंडिडेट के साथ जुड़े हुए हैं। शिवसेना का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, तो वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है अरविंद सावंत जी और अनिल देसाई जी, दोनों आज फॉर्म भर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि कैसा माहौल है और क्या है। रिजल्ट आपको आज ही मालूम पड़ जाएगा कि हम विजयी है। सिर्फ कितने मार्जिन से आने वाले हैं वो लोग ये करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का नारा तो कंटिन्यूसली लगाया जा रहा है सारे सोशल मीडिया के ऊपर, जो है किस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है। देखो, 400 पार का नारा उन्होंने क्या है, वो उनका मीडिया के हिसाब से वो लोग सोशल मीडिया में वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर लोग 400 पार तो नहीं करेंगे, पर उनको बीजेपी को तड़ी पार तो जरूर करेंगे लोग। सर, इलेक्शन के लिए लोगों से कैसे अपील करेंगे कि 20 तारीख को मतदान करें? लोगों को अपील करूंगा कि मैं दोपहर के पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप डाल सकते हो उतना दोपहर के पहले वोट डालिए, क्योंकि बाद में दोपहर के बाद लोग थोड़ा बाद में जाऊंगा रह जाएगा। और एक ही हक तुमको है, वो हक को तुमको निभाना है और मशाल चिन्ह के ऊपर वोटिंग करके हमारे कैंडिडेट को जिताना है। तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के सारे ही लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। सही बात है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप खुद ही देखेंगे। सब एक साथ आए, इसका कुछ पीछे का कारण है, ये जो सरकार चल रही है उसका क्या है लोगों को मालूम पड़ा है, लोग अभी जान गए, तो इसके लिए सभी लोग उतर के आ रहे हैं। इसमें आप देखिए मुस्लिम समाज कितने पीछे पड़ा है, तो इसका जो रिजल्ट है, जो उद्धव साहब जो कह रहे हैं, वो लोगों के मन में जाके बज पे गए और लोग उसी बात से उतर के पूरा इंडिया आघाड़ी को सपोर्ट करें। तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और आपका सोना जो आपका जो भी चीज़ें हैं वो छीन करके जो है मुस्लिमों में बांट दी जाएगी। ये सब उनके अंदाजे, वो जुमलाबाजी है, लोगों ने समझ लिया इनका जुमलाबाजी है, भड़काने का काम करते हैं और बाकी कुछ नहीं। तो 400 पार का नारा लगा रही है मोदी सरकार, तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार। अच्छा, क्या करेंगे, कैसे, मतलब जो लोग हैं इस बार सारे ही लोग जो है वो बहुत सारे लोग अपने अपने गांव चले गए, हर साल जाते हैं, तो इस तारीख शायद वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है, तो आप लोगों को कैसे? लोग अभी जल्दी चले गए, लेकिन जिस दिन वोटिंग है उस दिन उन लोग दिखेंगे। तो लोगों से एक अपील करेंगे आप किस तरीके से वो 20 तारीख को अपना मतदान करें? लोगों को अपील करने की जरूरत है, लोग खुद ही जान गए कि ये मतदान करना कितना ज़रूरी है और लोग उसी दिन हाजिर रहेंगे और आपको देखेंगे मतदान बढ़ावा दिखेगा। भाई मोदी साहब जो कह रहे हैं अल्लाह के कानून में हाथ डाल रहे हैं। बच्चे तो सुअर से ज़्यादा पैदा करता है
और जो आदमी अल्लाह ने जिसके मुकद्दर जो लिखा वो तो होना ही है। इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर बना दिया, वो फेल हो गया। अब ये ले रहे हैं बच्चे को, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, ये सब बेकार। इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए। इनका बाप खड़ा हो गया उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो अकेला इनके लिए लड़ रहा है। और मैं पूरी प्रजा के साथ बोलता हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, जो साहब ने लॉकडाउन में काम किया है वो किसी ने नहीं किया। साहब ने एक सोच बनाई है। सारे एमपी चले गए, सारे एमएलए चले जाने दो, लेकिन ये आवाम है ना, आवाम ये कोई नहीं गई है। आवाम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सारी पार्टियां एक साथ अलायंस में इस रोड पर जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ खड़ी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो इसलिए खड़ी है कि साहब हीरो नंबर 1 है, साहब की छवि अच्छी है, साहब एक नेक इंसान है और सबको लेके चल रहे हैं। पूरे दौरे पे हैं, पूरे महाराष्ट्र के। आज भी यहाँ नहीं आ रहे, अतीत साहब आ रहे हैं। साहब की छवि है, साहब दिलों में छा गए। लॉकडाउन में जो मेहनत की है उसकी मोहब्बत प्यार पब्लिक के दिल में जाग गई है। अच्छा सर, हर बार शिवसेना एक ही दिखती थी, इस बार 2 शिवसेना चल रही है, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे की और एक शिंदे को। वो गद्दार है, जो को बाप का बाप है ना, बाला साहब ठाकरे है, और बाला साहब का बेटा उद्धव आदित्य ठाकरे है, आदित्य ठाकरे का बाप। आज मैं एकनाथ शिंदे साहब को बोलता हूँ कि अपने बैनर से बाला साहब ठाकरे का फोटो हटा देंगे, सारी औकात मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, एक और बात तो ये कि शिंदे गुट जो है वो शिवसेना में कभी हुआ करते थे, लेकिन शिंदे के साथ में अभी भी बहुत सारे ओरिजिनल शिवसैनिक जो थे वो साथ में उनके अभी भी है। नहीं नहीं, बस अपना माल बचाने के लिए गए, वो अपनी ईडी के डर से गए। हमारे संजय राउत साहब को भी लेके गए, ईडी वाले साहब गए, अब्बा इज्जत 3 महीने के बाद बाहर आए, ये डर गए। जिनके पास 2 करोड़ नहीं थे, आज उनके पास 200-250 करोड़ है, तो कहाँ से आया? हमारे साहब के मुंह पे आया। इनकी औकात 4 जुलाई को सब मालूम पड़ जाएगी। अच्छा सर, मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम समुदाय में जो है वो इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग कम होती है, तो उसको लेकर मुस्लिम समुदाय से कैसे अपील करेंगे कि 20 तारीख को अपना मतदान करें? भाई मुस्लिम समुदाय अभी एक ही दिमाग में बैठा है उद्धव ठाकरे को लेकर। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक में तो सारा मुस्लिम समाज उठ के वोट दे देगा। वो तो इंतजार में 20 जुलाई के, 20 जुलाई आ गए, हम वोट टाके डाले और धनुष्यबान के